न्यूज़ 18 इंडिया। हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने डीएम को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है और निर्देश आने के बाद सहारनपुर के जिलाधिकारी ने एसडीएम और सीओ देवबंद को एक्शन लेने के लिए भी कहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने दारुल उलूम के गजवाए हिंद पर दिए फतवे को देश विरोधी बतला दिया। दारुल उलूम के फतवे में गजवाए हिंद का महिमा मंडन करने का आरोप लगाया गया है। सारों मदरसे दारुल उलूम देवबंद से रिलीजियस एकेडमिक एफिलिएशन लेते हैं जो इनके बताए रास्ते पर चलते हैं। दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया है। उस फतवे में उन्होंने गजवाए हिंद को ग्लोरीफाई किया है, लेजिटिमाइज किया है। उन्होंने ये बोला कि गजवाए हिंद के दौरान यानी भारत पर आक्रमण करने के दौरान यदि कोई मारा जाता है तो वो सर्वोच्च शहीद कहलाए, वो जन्नती होगा। ये संस्था पिछले 150 साल से इस तरीके की गतिविधियों में लिप्त रही। एनसीपीसीआर ने ये आदेश दिए हैं कि अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी दारुल उलूम के फतवे के विरोध में आ गए हैं। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने कहा कि इस तरह का फतवा सिर्फ सियासत का हिस्सा है। इतनी खूबसूरत गंगा जमुना तहजीब जैसी मिसाल वाले देश के अंदर इस तरह के फतवों का वायरल होना और उस पर सियासी रोटी सेकना, ये देश को नुकसान पहुंचाना, देश की तरक्की को, राष्ट्र की तरक्की को नुकसान पहुंचाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब देख लें कि किस तरह से तमाम जो वीएचपी है वो कैसे इसके विरोध में आ खड़ी हुई है। साफ साफ ये कहा गया जो फतवा है वो पूरी तरह से गलत है, देश विरोधी इसे करार दिया है और इसको लेकर अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सख्त हो गया है। अमित सिंह हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या जानकारी अब इस पूरी खबर के बारे में? सीआर ने बीते कल डीएम और एसपी को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले में दारुल उलूम के वेबसाइट की जांच करने की बात कही थी और उस पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी और साथ ही साथ एनसीपीसीआर ने यह अनुरोध करते हुए ये भी चेताया था कि अगर कोई इस पर ठोस कार्रवाई नहीं ली गई तो इस पर जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। तो जाहिर तौर पर जैसे ही डीएम के पास चिट्ठी आई, डीएम ने एसडीएम और सीओ को नियुक्त कर दिया है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए और कल से ही सीओ और लोकल एसडीएम जो है इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर संभवतः आज हो सकता है कि दारुल उलूम के वेबसाइट को पूरी तरीके से खंगाल लिया जाए और खंगालने के बाद जो एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से गजवाए हिंद का फतवा जारी किया गया है, एनसीपीसीआर ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुओ मोटो लेते हुए उन्होंने डीएम सहारनपुर और एसपी सहारनपुर को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि एनसीपीसीआर ने सीधे सीधे ये माना है कि जिस तरीके से गजवाए हिंद का फतवा जारी किया गया है इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है और कहीं ना कहीं बच्चों पर इसका असर बहुत ही खराब देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि डीएम सहारनपुर भी इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा वो सक्रिय है, काफी ज्यादा। बिल्कुल अमित, और विश्व हिंदू परिषद तो कड़ा एतराज जता रहा है। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम को बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, दारुल उलूम को बंद कर देना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है और कहीं ना कहीं एनसीपीसीआर जिन्होंने नोटिस जारी किया है डीएम सहारनपुर और डीएम एसपी को, उन्होंने भी माना है कि इस तरीके का फतवा जारी करने से इससे बच्चों पर खराब असर पड़ेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। और एक बात ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि दारुल उलूम जो है एक तरह से अगर दक्षिण एशिया की बात करें तो वो मदरसों का एक एपिक सेंटर माना जाता है, हेडक्वार्टर माना जाता है। वहीं से एक कथित रूप से से संचालित होती है मदरसे, तो जाहिर तौर पे इससे खराब इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दारुल उलूम के वेबसाइट पे ही फतवाए हिंद क्या
फतवा जारी कर दिया गया है, गजवाए हिंद का फतवा जारी किया गया, तो जाहिर तौर से इसका इम्पैक्ट बच्चों पर गलत बिल्कुल। पड़ेगा। तो दारुल उलूम के खिलाफ अब सख्त से सख्त एक्शन लेने की तैयारी कर ली गई है। एडमिनिस्ट्रेशन को बाकायदा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है, एनसीपीसीआर ने भी उसमें दखल दिया है। दारुल उलूम के गजवाए हिंद पर दिए फतवे का जोरदार विरोध हो रहा है। कई धर्मगुरुओं ने दारुल उलूम पर एक्शन लेने की मांग की है। फतवे का मतलब यह होता है कि एक आदमी एक सवाल लिखकर देता है, उसका जवाब मुफ्ती लोग कागज पर लिखकर दे देते हैं। ये जो आप बता रहे हैं, जिस फतवे का आज जिक्र हो रहा है, ये आज का फतवा नहीं है, ये तो दसों साल पुराना है। और एक आदमी ने सवाल किया कि साहब क्या गज़वाए हिंद का जिक्र है हदीस की किताबों में? उन्होंने उसका जवाब दिया कि हाँ जिक्र है। लोगों की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती हैं और जब वो लोग बड़े होने के बाद अपनी बड़ी जिम्मेदारी का बोध ना कर अब बहुत तरह के फतवे वेबसाइट पर जारी करने लगे तो उसके परिणाम निसंदेह घातक तो होते ही हैं, दुखद भी होते हैं। बताइए कौन सा देश ऐसा है जिस देश में हम रह करके गजवा हिंद करते हैं? कोई एक व्यक्ति, कोई एक देश बताइए। इस बीच दारुल उलूम के फतवे पर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने दारुल उलूम का नाता आतंकवाद से बतला दिया, जबकि कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे का बचाव भी किया है। उसे गजवा नहीं कहते, बल्कि ये एक तरह से तकरीबकारी है जो लोग कर रहे हैं। यानी मैं आज ये बात कहूँगा कि मदरसों के अंदर आज तेजी के साथ मदरसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार के अंदर जो मदरसे हैं हमारे, हमने मॉडर्नाइजेशन आधुनिकरण से जोड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पूरा सिलेबस जो है तैयार किया है और एनसीईआरटी का सिलेबस है उसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो बच्चे राष्ट्रवाद से जुड़ सके और राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी विचारधारा हो। लादेन से लेकर बगदादी तक उसी विचार से जुड़े हुए लोग रहे हैं। तो देवबंद में तो हमेशा इस काम हुआ है, कब नहीं। हमारी इंटेलिजेंस ने हमेशा बताया है कि देवबंद आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, आतंकी यहाँ से पकड़े जाते हैं, हमेशा होता है। तो ये कौन सा नया काम देवबंद ने किया है? बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। यहां मंदिरों से टैक्स से जुड़े विधेयक के बाद सियासी घमासान मच गया। इस मामले में सिद्धारमैया सरकार गिर गई है। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा दिया। वहीं सिद्धारमैया ने आरोपों को बेबुनियाद बतलाया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक बयान जारी कर कहा, ऐसा लगता है कि इन आरोपों को राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र पर भी निशाना साधा। बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स से जुड़ा बिल जो है वो पास किया गया था। और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया। साथ ही साथ उन्होंने ये लिखा कि ऐसा लगता है कि इन आरोपों को राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से पेश किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा, हिंदू संस्थानों के धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस फंड का इस्तेमाल होगा। सिद्धारमैया ने साथ साथ ये भी लिखा कि संयुक्त कोष को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया। अपने ट्वीट में